गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। आपको पता है कि जो एक जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। कोई भी एक लाइन स्ट्रेट हो तो वो इस फॉर्म की होती है। जब आप पॉलिनोमियल या कह सकते हैं लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे इनटू वेरिएबल तो आपने ये देखा था, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं या किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? ओके, सपोज यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई प्लेन है ना, कार्टेशियन प्लेन, और उस पर मैंने एक लाइन बनाया पैरेलल टू वाई, दिस लाइन, द रेड लाइन। अब ये लाइन y के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स ये कैसी है? वर्टिकल लाइन है। और एक लाइन मैंने बनाई हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ब्लू लाइन वर्टिकल लाइन है, और सॉरी रेड हमारा वर्टिकल एंड ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ऐसी लाइंस के इक्वेशन क्या होते हैं? अब देखिए यहाँ पर सपोज 1 है, इस प्लेस पर 2 है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। अब आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इलाबोरेशन इसका नहीं करते हैं क्योंकि इजी वर्ड टर्म्स हैं। तो अब रेड लाइन के लिए आपका जो इक्वेशन होगा यानी वर्टिकल लाइंस के लिए वो क्या होगा? x इक्वल टू 2, यानी इन जनरल x इज इक्वल टू समथिंग a, वो a प्लस माइनस 2, 5, 3 कुछ भी हो सकता है ना। अब यही आप सोच के चलो कि अभी यहाँ पर है x इक्वल टू 2 पर है, ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मैं इसको -3 पे रख देता तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू -3। यहाँ रख देता x इक्वल टू -1। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए y एक्सिस में किस पॉइंट पर है? तो सपोज करते हैं कि ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है हमारा 1, ठीक है। ये पॉइंट है 1, पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस में भी हो सकता था यहाँ पर, यानी इस पोजीशन पर भी हमारी लाइन हो सकती थी, कहीं भी, बस हॉरिजॉन्टल होना यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है। तो उसके लिए इन जनरल क्या बनेगा? पहले तो देखें यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 1, इन जनरल y इज इक्वल टू समथिंग b या a c, कोई भी कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो। क्लियर? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देखें कोई भी पॉइंट लीजिए, सपोज करिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू 1। थोड़ा सा चेंज करते हैं, जस्ट डबल पे आते हैं और यहाँ पर 2 रहेगा। अभी भी x की वैल्यू 2 है जबकि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 2। तो हर बार x की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, सेम है, y चेंज हो रहा है। तो हम y कुछ भी रखें x की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर आप देखें किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वाले में तो y हमेशा 1 ही है। सपोज करिए ये पॉइंट हमारा -2 है तो -2 1, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1,1, तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जनरल फॉर्म इन दोनों के कुछ इस जैसे हैं, x इक्वल टू a या y इज इक्वल टू b। दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? एक कोई भी लाइन, है ना, हमें गिवन है और उसके लिए मुझे क्या पता हो? उसके लिए मुझे ये पता हो कि किस पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से वो पास आउट हो रही है और
उसका स्लोप कितना है। लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन, वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट मुझे पता है, और स्लोप कितना है। तो सपोज करते हैं मेरे पास एक लाइन है कुछ ऐसी, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप कितना होगा, सपोज करिए m है, किसी पॉइंट से पास आउट हो रही है यानी कि x1 और y1। तो दो इन्फॉर्मेशन है इस लाइन के बारे में, और उससे हम इक्वेशन कैसे बनाएं। तो हमको क्या करना है, एक जनरल पॉइंट कोई भी आप ले लें लाइक एक्स वाई, और स्लोप आपको पता है क्या होता है, राइट। तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर y माइनस वाई वन डिस्टेंस, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल x माइनस एक्स वन। तो जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, स्लोप y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अब स्लोप आपने पहले पढ़ रखा है, बताया है इसको। स्लोप कितना मैंने कहा, स्लोप मुझे पता है m, तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। देन दिस इंप्लाइज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। और यही मेरा इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, आप x1 y1 के प्लेस पर यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, xy मेरा जनरल पॉइंट है, m की वैल्यू यानी स्लोप आपको गिवन है यहाँ रख दीजिए, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा उस लाइन के लिए। चलिए एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। ये एक लाइन है जिसका स्लोप है 1/2, और जो 2,3 कोऑर्डिनेट से यानी पॉइंट से पास हो रहा है। तो पॉइंट और स्लोप पता है, तो अगर मैं ये रिलेशन लगाऊं जो मैंने अभी बताया कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, तो इक्वेशन आ जाएगी। मैंने कहा था, ठीक है, वैल्यू रखते हैं, y माइनस वाई वन इज 3, स्लोप इज 1/2, x माइनस एक्स वन इज 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2y माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। सब कुछ RHS में ले आते हैं, ऐसा सपोज करेंगे, तो x माइनस टू माइनस 2y प्लस सिक्स इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये मेरा इक्वेशन आ गया इस लाइन के लिए। शायद आपको दिख नहीं रहा है, अब देखिए, अब देखेंगे तो ये जनरल इक्वेशन जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में भी बताई उसके जैसा दिख रहा है ना, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की तरह दिख रहा है। तो हमारे इस फॉर्मूले से हमारी इक्वेशन आ गई लाइन की। तो कभी भी आपको पॉइंट और स्लोप दिया गया है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें, जो कि ये है। इसका नेक्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म। नाम से ही क्लियर है कि आपको किसी भी लाइन के लिए 2 पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लाइन है और इसके लिए मुझे 2 पॉइंट दिया गया, लाइक एक पॉइंट है हमारा x1 y1 और दूसरा है x2 y2, ठीक है, x2, y2। 2 पॉइंट अगर मुझे गिवन है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसका स्लोप निकाल ही सकता हूँ क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है, ऑलरेडी स्लोप पढ़ रखा है मैंने। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों का क्या रिलेशन है भाई, ये x1 जो भी है वो माइनस में होगा, तो यहाँ पर हमारा टोटल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, x1 प्लस x2, और वैल्यू कैसी होगी x1 की, माइनस में। तो कहीं भी ले सकते हैं पर रिलेशन यही आना है। तो ये स्लोप हो गया। अब आप सोचिए, जो पहले आपके पास था पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल रहे हैं, तो बाकी बचा आप सेम एज इट इज रख सकते हैं, यानी कि क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप की जगह पर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इंटू x माइनस एक्स वन। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म है। अब ऐसा नहीं है कि इसको ही x1 y1 माना जाए, इसको ही x2 y2 माना जाए, किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। हाँ,
अगर आपने y माइनस वाई टू लिया हुआ है तो यहाँ भी x माइनस एक्स टू आपको लेना पड़ेगा। तो बेटर है कि x1 y1 पहले ही आप लेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कीजिए, तो आपका करेक्ट रिलेशन आएगा और करेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस पर भी एक एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है जिनके बारे में मुझे क्या पता है कि 2 पॉइंट कौन से हैं जहाँ से वो लाइन पास हो रही है। चलिए मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। ठीक है, रिलेशन क्या था 2 पॉइंट फॉर्म का, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये टोटल रिलेशन था। अब x1 y1 x2 y2 मैंने लेट कर लिया है, तो जो वैल्यू है वो रखेंगे। यहाँ पर x और y क्या है, जनरल पॉइंट है एज इट इज़ जैसे पहले था। सो उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो y माइनस y1 है मेरा 1, y2 यानी 3 माइनस y1 इज 1, x2 यानी 5 माइनस 2, x माइनस x1 यानी माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और रिलेशन एज इट इज़ जैसे हमारे 2 वेरिएबल में आता है आ जाएगा। अब देखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 2। नाउ 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये रहा आपके इस लाइन का इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही थी। तो होप कि आपको ये 3 फॉर्म समझ में आए, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के इक्वेशन किस तरह से लिखे जाते हैं, और अगर आपको किसी लाइन के लिए पॉइंट और स्लोप दिया गया है तो उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसका क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, साथ ही साथ 2 पॉइंट फॉर्म के लिए भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है वीडियो को दोबारा से देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।